the C bond O bond C bond angle in ether is slightly greater than the tetrahedral angle due to repulsive interaction between the two bulky R group, two bulky R यानी कि अल्किल ग्रुप। ठीक है, एंगल आप यहाँ पे लिख लियो ना, वैल्यू 111.7। ठीक है, चलिए प्रिपरेशन में आ जाइए, हेडिंग डालेंगे मेन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, सॉरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो अल्कोहल मैंने बोला था एक बार, अल्कोहल के प्रिपरेशन में जाना तो जल्दी जाओ, जल्दी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में जल्दी जाइए। प्रिपरेशन में मत जाओ, प्रॉपर्टी में जाओ, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, वो भी कौन सी, एज अ होल वाली, जहां पर हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवा रहे थे। मिला कितनों को मिला भाई? अपनी कॉपी में ढूंढना बहुत बड़ा टास्क है, टॉपिक ढूंढना। मिला? क्या लिखे उसने कि उसके डिहाइड्रेशन से क्या मिल रहा था हमें? तो मिला, हाँ उसमें क्या लिखे थे ये पूछ रहा हूँ। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या लिखा था हमने? कुछ लाइन लिखे थे, हाँ क्या लिखे थे पहले इसका रीड करो। और ईथर, ये मैंने उस समय बोला भी था, अपन ईथर में ये मेथड पढ़ेंगे, और उसका रीजन भी मैंने बताया था कि टेम्परेचर का डिफरेंस से होगा। वहां अपन कितने में हीट कर रहे थे? 443 था क्या? 433 से 443 याद है? यहाँ पर उससे ज्यादा टेम्परेचर, उससे कम टेम्परेचर पे हीट करेंगे, सुन रहे हैं? मतलब 443 तक नहीं जाना है, अगर वहां तक जाओगे तो क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। हमें उसको ईथर पे ही रोकना है, ठीक है ना? लिखा कि नहीं यार जो लिखे थे? हाँ चलो वापस आ जाओ यहाँ पर, लिखेंगे इसमें पहला फर्स्ट मेथड, फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स, देखिए हाइफन डाल के, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, by dehydration of alcohols, by dehydration of alcohols, symmetrical ethers can be prepared, symmetrical ethers can be prepared। अनसिमेट्रिकल क्यों नहीं? क्योंकि आप अल्कोहल कोई एक ही ले रहे हो ना, तो उसी के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे। देखो आपको ईथर बनाना है तो मतलब ओ की तरफ दोनों आर आने चाहिए, और वो दोनों आर एक ही अल्कोहल से आएंगे तो सेम ही आर आएगा ना, तो उससे क्या बनेगा? सिंपल ईथर। इसी को तो नाम देते थे ना सिमेट्रिकल ईथर। इस वाले का नाम क्या था? मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ईथर may be prepared by dehydration of alcohol, symmetrical ethers can be prepared। ठीक है, either in the presence of acid, either in the presence of acid, मुझे पानी निकालना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, H2SO4 लिए थे हमने एल्कीन बनाते वक्त भी, यहाँ भी वही लेंगे, बस टेम्परेचर का फर्क है। क्या लिखे? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और हीटेड एल्यूमिना। अब मैं बाहर कर दूंगा ना दो दिन, और साथ में जो भी आजू बाजू बैठा है सबको, और हीटेड एल्यूमिना, और हीटेड एल्यूमिना, Al2O3 होता है हीटेड एल्यूमिना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन, अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन with excess of ethanol, with excess of ethanol, alcohols undergo dehydration with excess, excess में अंडरलाइन कर देना excess ताकि दिखे, क्योंकि यहाँ एक्सेस क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे ओ के आजू बाजू दोनों में आर लगाना है ना, तो आर वाला ग्रुप ज्यादा होना चाहिए, यानी कि अल्कोहल ज्यादा होना चाहिए,
आप एसिड भले कम ले लो चलेगा, बट अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। तभी तो दोनों अल्कोहल से आप क्या निकालोगे, आर निकालोगे और ओ के साथ जोड़ोगे, तब तो बनेगा एक ईथर। यानी कि दो अल्कोहल मिलाकर एक ईथर बनाने वाले हैं, इसलिए अल्कोहल ज्यादा लेना पड़ेगा। सुन रहे हो क्या बोल रहे हो? मतलब इथेनॉल लोगे तब बनेगा डाई इथिल ईथर। तो दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल लगेंगे एक ईथर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, इससे ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ इथेनॉल या अल्कोहल लिखो ना, अल्कोहल वहां क्या लिखा हुआ है, ये लेंगे। उसके बाद अंडरगो डिहाइड्रेशन विथ, वही तो हो गया ना दोनों पॉइंट। तो एक काम करो, तो ये इथेनॉल काटो, एक्सेस भी काटो, सामने लिखो एक्सेस अल्कोहल। आप लोगों को लाइन अलग अजीब नहीं लग रही? अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन विथ एक्सेस ऑफ इथेनॉल, मतलब अल्कोहल इथेनॉल के साथ हाइड्रेट डिहाइड्रेट हो रहा है। एक काम करो, पूरा लाइन काटो, मैं फिर से फ्रेम करके लिखवा रहा हूँ। हाँ वो अच्छा ही लग रहा है, सही बोलो। लिखो नीचे वापस से, हाँ लिखो इसमें, when excess of ethanol, when excess of ethanol is dehydrated using, is dehydrated using, is dehydrated using concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 at 413 Kelvin, at 413 Kelvin, comma, ethoxyethane is the major product. Ethoxyethane is the major product. वही अगर आपने इथेनॉल एक्सेस में नहीं लिया, एसिड एक्सेस में लिया, टेम्परेचर भी 433 से 443 रखा, तो एल्कीन विल बी दी मेजर प्रोडक्ट। समझ गए दोनों में डिफरेंस? एक में आप अल्कोहल, देखो रिएक्शन में अल्कोहल और एसिड तो लेना ही है, अल्कोहल और एसिड दोनों रिएक्शन में लेना है। बस फर्क इतना है कि एल्कीन बनाते वक्त ये एक्सेस में लेंगे, ईथर बनाते वक्त ये एक्सेस में लिया जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे रखेंगे 433 से 443 केल्विन, और यहाँ क्या लिखा हमने, 413 केल्विन। यहाँ एल्कीन विल बी दी मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे वो इथॉक्सी, यहाँ अल्कोहल अगर मैं इथेनॉल लूंगा तो इथॉक्सी इथेन, मतलब इथॉक्सी इथेन ही बनेगा। ठीक है, ओके रिएक्शन लिख लो, यही इथॉक्सी इथेन वाला ही ले लो। C2H5OH या CH3CH2OH, प्लस ना लिख करके एरो के ऊपर ही लिख लेना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये दो मॉलिक्यूल लेना क्योंकि दो लगेंगे, ईथर बनाना है, दोनों तरफ लगाने हैं C2H5, और टेम्परेचर 413 केल्विन, तो बनेगा C2H5O, C2H5 प्लस वाटर, इथॉक्सी इथेन, यही है ना इथॉक्सी इथेन। वहां मैकेनिज्म पढ़े थे, यहाँ भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, क्या था फर्स्ट स्टेप वहां का, जल्दी देखिए, बहाने देखते रहो पीछे। हाँ फर्स्ट फर्स्ट में वही हो रहा था ना कि H प्लस जा करके रिएक्ट करेगा, ऐड होगा तो क्या बनेगा, क्योंकि अल्कोहल तो पहले से है, एक प्रोटोन ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो लिखो स्टेप वन, मैकेनिज्म, इसका भी मैकेनिज्म लिखिए। स्टेप वन, स्टेप वन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। स्टेप का नाम है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, रिएक्शन बना लो डायरेक्टली, CH3CH2OH प्लस H पॉजिटिव CH3CH2, इसी O में लगाना ना, क्योंकि O के पास तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोफाइल वही आके अटैक करेगा जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा दिखेगी। तो यहीं पर H एक पहले से था,
और एक एच यही आएगा और ऑक्सीजन के पास लग जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। ये है आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, इसे लिखना प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब क्या करेंगे? हम्म, हाँ डिहाइड्रेशन है तो पानी तो निकालना पड़ेगा, है ना। हाँ कार्बोकैटायन भी बनेगा। ठीक है, तो देखो स्टेप नंबर 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि आपने अल्कोहल एक्सेस में लिया है ना, सुन रहे हैं क्या? क्योंकि हमने अल्कोहल एक्सेस में लिया है और अल्कोहल भी एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, ROH है लोन पेयर, ये बिहेव करेगा लाइक अ न्यूक्लियोफाइल और ये है पॉजिटिव चार्ज। यहां आकर के वो अल्कोहल ऐड होने वाला है। इमेजिन करना, वाटर तो वाटर आपका निकलेगा ही और साथ में यहीं पे क्या ऐड होने वाला है? C2H5OH। लास्ट स्टेप में H का रिमूवल करेंगे क्योंकि अपन को C2H5 ही चाहिए। सुन रहे हैं? तो लिखो न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल, nucleophilic attack by unprotonated alcohol on protonated alcohol molecule, on protonated alcohol molecule, on protonated alcohol molecule with removal of water, with removal of water, with removal of water। तो कुछ ऐसा होगा, ये पानी रिमूव कर रहा था, इससे क्या हुआ? इस कार्बन में क्या मिलेगा? कार्बन को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना, ये नुकसान होगा इसी का हो रहा है क्योंकि पानी यहीं से निकल रहा है, तो इसको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसको देख करके ये आया, तो इसके जैसा ही था ना, तो ये आकर के इसके अटैक न्यूट्रोफाइल, तो क्या बनेगा बताओ? वाटर निकल गया, बचा क्या? उसको जोड़ दो ना बस, CH3 CH2 था पहले से और इस O से यहाँ पे अटैचमेंट कर देना लाइक दिस O, इसके पास H भी है और इसी के पास क्या है? CH2CH3। ऐसे मत लिखना, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा, है ना। अब बस एक कमी है या एक ज्यादा चीज हो गई है, वो क्या है? ये वाला H। तो लास्ट स्टेप हमको पता है क्या होता है? डीप्रोटोनेशन। H यहाँ से हटेगा तो बन जाएगा ईथर। इसको बोलेंगे क्या पर? वेरी गुड, क्या बोलेंगे? जैसे आपने क्यों नहीं बोला प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल के पास प्रोटोन गया तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। तो वैसे ईथर के पास एक्स्ट्रा क्या है? एक प्रोटोन ही तो है, उसको क्या बोल देंगे? प्रोटोनेटेड ईथर, जिसका डीप्रोटोनेशन करने के बाद आपको ईथर मिलता है। समझ रहे हैं क्या? तो अच्छे से लिखना है, एक साथ दूसरी लाइन में लिखना सारे कार्बन को O के साथ एक H पॉजिटिव, एक H ऊपर लगा देना। ठीक है, और लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 लिखना, ये कैसा मैकेनिज्म लिख रहा है आपने? हाँ, SN2 बैक अटैक हो रहा है ना, इधर से पानी निकल रहा है, साथ में उधर से एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल है ना अल्कोहल, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट किए एरो के साथ लिख भी लेना, FN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हाई मॉलिक्यूलर। ये अपन वहां पढ़ते थे ना हेलो एल्केन में। स्टेप नंबर 3 लिखिए, फिर उसका लास्ट रिएक्शन लिखते हैं। लॉस ऑफ अ प्रोटॉन, लॉस ऑफ अ प्रोटॉन, लॉस ऑफ अ प्रोटॉन टू फॉर्म इथॉक्सी इथेन, टू फॉर्म इथॉक्सी इथेन, लॉस ऑफ अ प्रोटॉन टू फॉर्म इथॉक्सी इथेन।
ये H प्लस जाएगा, एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल को अटैच करेगा, फिर ये चलता रहेगा, फिर बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फिर उस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में एक नॉन प्रोटोनेटेड अल्कोहल जा करके अटैच करेगा, बना देगा प्रोटोनेटेड ईथर। फिर वो प्रोटोनेटेड ईथर प्रोटॉन का लॉस करके बना देगा ईथर। फिर एक एक्सप्रेस निकलेगा, फिर वो जाएगा अल्कोहल के पास, और ये चलता रहेगा जब तक कि सारा अल्कोहल ईथर ना बन जाए। ठीक है। हो गया। चलिए सेकेंड मेथड लिखना, फ्रॉम अल्किल हालाइड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। फ्रॉम अल्किल हालाइड, तो इसमें कहीं स्टार कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ लिख देना, फ्रॉम अल्किल हालाइड्स। ब्रैकेट में लो विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। इसका एक ड्रॉबैक क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो मतलब अभी पढ़े, हाँ अनसिमेट्रिकल इथर नहीं बना पा रहे हैं, यहाँ बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे ना दो अलग अलग रिएजेंट लेंगे, एक रिएजेंट से एक आर आएगा, दूसरे रिएजेंट से दूसरा आर आएगा, तो दोनों अलग अलग आर आ सकते हैं वहां से, तो बन सकता है अनसिमेट्रिकल ईथर भी। यहाँ नहीं बन पा रहा था क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल एक ही था। ठीक है। हाँ चलो हाइफन आगे लिखो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो तब it involves it involves the treatment of an alkyl halide, it involves the treatment of an alkyl halide with a suitable with a suitable with a suitable sodium alkoxide, with a suitable sodium alkoxide। इसका कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे, जनरल फॉर्मूला सोडियम एल्कोक्साइड का? NaO नहीं, ONa बोलना है क्योंकि O R से जुड़ा रहेगा ना, और O से ही Na भी जुड़ा रहेगा, तो RONA। अपन ने पिछली क्लास में सोडियम फिनॉक्साइड देखा था, याद है? सोडियम फिनॉक्साइड क्या था? C6H5ONa। अरे ये आ रहा था ना बीच में सोडियम फिनॉक्साइड, कॉलबेस वगैरह में भी खाइए। तो RONA का जो आपका Na जब निकलेगा बाहर तो क्या बचेगा? RO नेगेटिव बचेगा, एल्कोक्साइड आयन। ये भी एक तरह का क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ये जाएगा हमारे अल्किल हालाइड में अटैक करेगा। अल्किल हालाइड तो ऐसे भी SN2 SN1 देता ही है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, और अल्किल हालाइड के पास न्यूक्लियोफाइल जाकर के क्या करेगा? अटैक करेगा, और बन जाएगा ईथर। क्योंकि RO नेगेटिव जाएगा, क्योंकि RCl है और RO नेगेटिव जा रहा है, तो क्या बनेगा? Cl निकलेगा, RO लग जाएगा, तो ROR बन गया ना। यही तो बनाना चाह रहे थे। ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था कि इसका आर कुछ अलग हो सकता है, इसका आर अलग हो सकता है, तो इसलिए मिक्स ईथर बनाए जा सकते हैं इस मेथड से। ठीक है। और वहां तो इथेनॉल ही था, या अगर आप प्रोपेनॉल लोगे तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनेगा, ब्यूटेनॉल लोगे तो ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन बनेगा, इथेनॉल लिए तो इथॉक्सी इथेन बना, और मिथेनॉल पे काम करते तो मिथॉक्सी मिथेन बनता। मतलब हर बार सिमेट्रिकल ईथर ही बनते पिछले मेथड से। बट यहाँ आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर ले लो CH3CO CONA, और यहाँ ले लो C2H5CH। समझ रहे? यहाँ पे आपके पास एक तरफ से मिथिल, एक तरफ से इथिल आ जाएगा। ठीक है। चलिए लिखो, विथ अ सुटेबल सोडियम एल्कोक्साइड, RONA लिख लो ब्रैकेट में, RONA।
तो तब द रिएक्शन इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट, द रिएक्शन इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन of the halide ion of the halide ion of the halide ion from the alkyl halide ion from the alkyl halide, और डिस्प्लेस कौन करने वाला है, हाँ एल्कोक्साइड आयन, by the alkoxide ion, by the alkoxide ion by SN2 mechanism, by SN2 mechanism, by SN2 mechanism, वही बैक अटैक वाला। इसलिए मतलब अपन को हर बार अल्किल हाइड कैसा लेना पड़ेगा, 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में ही सबसे बढ़िया होता है, या फिर मिथिल वाला 2 डिग्री 3 डिग्री जनरली SN1 शो करेंगे बिकॉज ऑफ स्टेरिक सिंड्रोम। ठीक है, चलिए इसकी रिएक्शन लिख लो। R डैश OH का रिएक्शन कराएंगे Na के साथ तो बनेगा R डैश ONA, यहाँ से आया आपका वो एल्कोक्साइड वाला पार्ट। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। अब यही R डैश ONA रिएक्ट करेगा RCl के साथ और बना लेगा R डैश OR प्लस, क्या बाहर निकला, Na। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन ही दिख रहा है तो इसको भी X ले लेते हैं, RH NaH। ठीक है, ये एरो पे SN2 लिख लें, SN2 निकालिए तो ये बना। एक एग्जांपल लिख लो इसका, ये तो जनरल रिएक्शन हो गया, एग्जांपल लिख लो। सोडियम इथॉक्साइड लेना, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड और इथिल ब्रोमाइड, इनका करवाना है। नाम बता दिया मैंने, रिएक्शन लिखो आप लोग, इथिल ब्रोमाइड एंड सोडियम इथॉक्साइड। रिएक्शन लिखिए, प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा, इथिल ब्रोमाइड एंड सोडियम इथॉक्साइड। ऐसे ही रिएक्शन लिखना जैसे हमने यहाँ लिखा है अभी। हाँ, दोनों में इथिल ये तो सिमेट्रिक ही बनेगा, वही डाई इथिल ईथर बनेगा, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। इनके फॉर्मूला बना पा रहे हो ना, C2H5ONA प्लस C2H5Cr, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है ना। ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा लिख लो, तब दिखेगा आपको 1 डिग्री। ठीक है, गिव C2H5O C2H5 प्लस NaCr। ठीक है, एक और एग्जांपल है, प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूं यहाँ पर, रिएक्टेंट प्रेडिक्ट करना। ठीक है, ये तो इथर है। रिएक्टेंट बताइए क्या क्या लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, बस ये एक्चुअली बताना था कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला आपका 3 डिग्री वाला पार्ट है, और ये वाला, हाँ मतलब मिथिल ही है, 1 डिग्री नहीं बोलना चाहिए, मिथिल है। 1 डिग्री तब बोलते हैं ना जब एक कार्बन और होता है यहाँ पे, ये तो एक भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, तो आप इसको 1 डिग्री नहीं बोल सकते। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आएगा
ब्रोमीन के साथ, यानी कि अल्किल हालाइड वाला पार्ट का अल्किल ग्रुप ये होगा और एल्कोक्साइड वाले का अल्किल ग्रुप ये होगा। उल्टा मत कर देना, उल्टा करोगे तो ये रिएक्शन नहीं होने वाला, बैक अटैक नहीं हो पाएगा ना। तो ये होगा आपका CH3Br और ये हो जाएगा CH3C CH3CH3ONA। समझ गए क्या? यानी कि एल्कोक्साइड वाला जो पार्ट है वो आपका 3 डिग्री वाला पार्ट होगा, अल्किल हाइलाइड वाला पार्ट जो है वो आपका 1 कार्बन वाला होगा। ठीक है, देख लो ये रिएक्शन, ये है point। देखो ना, ये तो खाली है, ये इधर होता ना और ये उधर होता तो बैक अटैक नहीं हो पाता, क्योंकि बैक अटैक तो इससे करना है ना, और ये तो खाली है ना। भीड़ वाला ग्रुप आ सकता है पर भीड़ वाली जगह में नहीं आ सकता, यहाँ तो खाली जगह है ना, आने दो भीड़ वाले ग्रुप को। एनिजोल बनाना है, एनिजोल बनाना है। क्या होता है एनिजोल? सिंपलेस्ट एरोमेटिक ईथर है वो, उससे छोटा एरोमेटिक ईथर नहीं बन सकता, विच इज एनिजोल। कैसे बनाओगे इसको? सेम मेथड से। अरे मेरे को मत देखो, बनाओ ना। दो रिएक्टेंट क्या क्या होंगे? एक हमें हालाइड चाहिए, एक एल्कोक्साइड चाहिए, सोडियम वाला। तो किसी एक को ले जाओ, ओ के साथ ऐसे स्प्लिटिंग कर दो। अब बस डिसाइड कर लो कि इसके साथ कौन जाएगा, इसके साथ कौन जाएगा। आपके पास एक खड़े हैं दोनों गेट के ऊपर। हाँ मतलब ये जाएगा फिनिल ग्रुप, इसके साथ जाएगा क्योंकि ये बड़ा ग्रुप हो गया, और वैसे भी हमको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देने वाला क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, है ना। तो ये Br जाएगा आपके CH3 के साथ और ये जाएगा आपके किसके साथ? बेंजीन के साथ। यानी रिएक्टेंट क्या क्या हो जाएंगे? ये होगा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस मिथिल ब्रोमाइड। अगेन यहाँ पे बैक अटैक हो सकता है, ये O नेगेटिव आके यहाँ पे अटैक करेगा, NADR बाहर हो जाएगा, यही बन जाएगा आपका एनिसॉल। विलियमसन भी डायरेक्टली पूछा हुआ ना एक आध बार, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, रेमन टेमन और कॉलवेज भी आया डायरेक्टली कि एक्सप्लेन दी फॉलोइंग रिएक्शन। तो मेन रिएक्शन ऐसे 3 आते हैं, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग करके। तो उसमें आपको सिर्फ कंटेंट, सिर्फ रिएक्शन ही लिखना, कंटेंट भी लिखना उसका पैराग्राफ। मैंने पिछली क्लास में भी आप लोग को बोला था सिर्फ रिएक्शन लिख के नहीं छोड़ना है, रिएक्शन में हो क्या रहा है उसका एक पैराग्राफ होना चाहिए, फिर जो आपने लिखा उसी को रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। लिमिटेशन लिखना है इसकी भी। लिमिटेशन, लिमिटेशन बस यही है कि आपको सही चूज करना है अल्किल ग्रुप। ऐसा नहीं कि कोई भी अल्किल ग्रुप किसी भी अल्किल ग्रुप के साथ या किसी के साथ भी लगा देंगे। हमने अभी अभी तक जितने भी रिएक्शन किए हैं, हमने हर बार अपने ब्रोमाइड वाले को या अल्किल हालाइड वाले को का जो अल्किल ग्रुप है उसको छोटा रखा है, ताकि SN2 मैकेनिज्म हो सके। ठीक है, अब तो लिखेंगे नीचे लिमिटेशन में। हाँ, मतलब अगर आप इसको बड़ा ले लोगे ना यहाँ पर, जैसे इस वाले में ही अपन बात किए थे ना कि अगर आपने ब्रोमीन वाले के साथ बड़ा ग्रुप ले लिया और इसको आपने छोटे ग्रुप के साथ रखा है ऐसे, तो ये बैक अटैक नहीं कर पाएगा फिर, ये बल्कि ग्रुप है। स्टेरिक इंटरेक्शन हम नहीं करने देंगे, मतलब हमें 1 डिग्री या मिथिल को रखना है हमेशा ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ, मतलब हमारा हालाइड पार्ट हमेशा छोटा ग्रुप होना चाहिए। ये एक लिमिटेशन है, बस इस चीज को ध्यान रखेंगे तो हम विलम सिंथेसिस से हर टाइप के ईथर बना पाएंगे। ठीक है, देखो, इट इज अ मेथड, इट इज अ मेथड यूज फॉर बोथ, it is a method used for both symmetrical and unsymmetrical ethers.
It is a method used for both symmetrical and unsymmetrical ethers. Full stop. However, for the synthesis of however, for the synthesis of unsymmetrical ethers, however, for the synthesis of unsymmetrical ethers, a proper choice of reactant is necessary. A proper choice of reactants is necessary. Proper choice of reactants is necessary. Full stop. Since Williamson synthesis occurred by since Williamson synthesis occurred by SN2 mechanism, since Williamson synthesis occurred by SN2 mechanism and 1 degree alkyl halides and 1 degree alkyl halides are most reactive. 1 degree alkyl halides are most reactive in SN2 reactions. In SN2 reactions, therefore, बेस्ट यील्ड यानी कि प्रोडक्शन अच्छा होगा अगर हम अल्किल हैलाइड को छोटा ग्रुप रखेंगे तो बेस्ट यील्ड ऑफ unsymmetrical ethers are obtained. Best yields of unsymmetrical ethers are obtained when alkyl halides are primary, यानी 1 degree. When alkyl halides are primary, ब्रैकेट में 1 डिग्री लिखेगा, इसको अंडरलाइन कर लेना एक बार. अल्किल हालाइड्स आर प्राइमरी 1 डिग्री, इसको अंडरलाइन करेंगे कि हमेशा हम रिएक्शन करने के पहले ये चूज कर लें कि 1 डिग्री वाले को हैलोजन के साथ अटैच रखना है. बाकी एल्कोक्साइड वाला कैसा भी चलेगा, वो 1 डिग्री भी चलेगा, वो 2 डिग्री भी चलेगा, वो 3 डिग्री भी चलेगा. ठीक है, तो उसके लिए इतना लिख लो बस. लास्ट, एल्कोक्साइड मे बी ईदर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री. एल्कोक्साइड मे बी ईदर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमारा अल्किल हैलाइड ग्रुप छोटा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए. ठीक है, हाँ क्वेश्चन लिखिए. राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट्स, राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट्स, राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट्स and equations for the preparation of, write the names of the reagents and equations for the preparation of following ethers, preparation of following ethers by Williamson synthesis, by Williamson synthesis. मतलब आपको ईथर के नाम दे रहा है और पूछा क्या है, कौन कौन से रिएजेंट लोगे और उसका इक्वेशन. मतलब आपको रिएक्टेंट बताने, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने प्रोडक्ट लिख दिया था और 2 डैश यहाँ बना दिए थे कि रिएक्टेंट बताओ क्या लोगे, कि ये ईथर बनेगा. ठीक है, तो ईथर के नाम लिख रहा हूँ, लिखते जाना इसको. 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, दूसरा है इथॉक्सी बेंजीन, तीसरा है 2 मिथिल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथिल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी इथेन, 1 मिथॉक्सी इथेन. ठीक है,
पहले वाला तो कुछ भी चलेगा क्योंकि दोनों तरफ तो प्रोपेन ही आ रहा है ना। O के साथ भी 3 कार्बन है और ऐसे नॉर्मली भी 3 कार्बन ही है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इथर CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। तो ये दोनों तो सेम ग्रुप ही है ना, दोनों कहीं से भी आए। ठीक है, रिएजेंट्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे? CH3 CH3 CH2 ONA सोडियम प्रोपोक्साइड, नाम ये होगा ना। हाँ, गलती से आ गया, कैसे आ गया? गलती से ये नहीं आएगा। ठीक है, प्लस आगे CH3 CH2 CH2 Cr, ये होगा रिएजेंट्स हमारे। नाम क्या हो जाएंगे? नाम पूछा है आपसे, राइट दी नेम्स। सोडियम प्रोपोक्साइड, ब्रोमोप्रोपेन, IUPAC लिखना। सोडियम प्रोपोक्साइड, जैसे सोडियम लिथोक्साइड था, इथोक्साइड था, तो प्रोपोक्साइड भी होगा ना। और ये ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, रिएक्शन में प्रोडक्ट यही बनेगा, प्लस NADR। ठीक है, चलो बाकी भी करो जल्दी से, तीनों। इससे पहले विलियमसन सिंथेसिस वाली लिमिटेशन लिखा कि प्रॉपर चॉइस ऑफ द रिएजेंट इज नेसेसरी। इथॉक्सी बेंजीन अगर आपको बनाना है तो आपको चूज करना पड़ेगा कि इथिल ग्रुप कहाँ से आएगा और बेंजीन ग्रुप कहाँ से आएगा। दो चीजें लगी हुई है ना। आप इसका स्ट्रक्चर बना पा रहे हो क्या इथॉक्सी बेंजीन का? कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? ओ CH2 CH2, यही है इथॉक्सी बेंजीन। तो अभी बात किए थे अपन, ये आपका 1 डिग्री ग्रुप है, ये आएगा आपका ब्रोमीन से, यानी कि अल्किल हैलाइड वाला ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्शन लिख लो डायरेक्टली। हाँ, CH3 CH2 Cr प्लस, उधर लिखता हूँ ना उसको, O, तो बन जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, अच्छा समझ में नहीं आ रहा है इसका नाम? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोल रहे थे पैसा? सबका 2 मिथिल 2 डिथॉक्सी, ये अपन बनाए हैं, बस फर्क इतना है कि अपन 2 मिथॉक्सी को अलग लिखते थे और 2 मिथिल प्रोपेन को बाद में लिखते थे। इसमें 2 मिथिल पहले लिख दिया है, तो आप प्रोपेन को पहले ऐसा बना लो, प्रोपेन। अरे अभी तो बनाए हैं, इसी में तो मैं वो फिलिंग की ब्लैंक कर दिया था दो। तो ये वाला आएगा आपके सोडियम वाले से, और ये वाला आएगा अल्किल हाइड्राइड वाला। 1 2 3, 2 पे क्या है? लिथॉक्सी, और ये खुद क्या है? 2 मिथिल प्रोपेन। ये अपन ने लिखा भी है, नाम अपने कॉपी में होगा इसका नॉमेनक्लेचर में। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे 2 मिथिल को पहले लिख दिया है, वरना हम पहले 2 मिथॉक्सी लिखे थे, फिर 2 मिथिल प्रोपेन लिखे थे बाद में। ठीक है, सेकंड तक समझ में आ गया क्या? फिर थर्ड, CH3 CH3 प्लस CH3 Cr। ठीक है ना?
इसका भी नाम लिख लेना, सोडियम 2 मिथिल 2 प्रोपोक्साइड, सोडियम 2 मिथिल 2 प्रोपोक्साइड। और प्रोडक्ट वही बनेगा, सोडियम। अरे पूरा सोडियम नहीं लिखा हूं मैं, सॉल्ट लिख के छोड़ दिया हुआ है। स्पेस दे देना ना, मैं स्पेस नहीं लिया है, स्पेस आएगा सोडियम के बाद। और लास्ट 1 मिथॉक्सी ट्विन, हाँ CH3Br C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड CH3Br। ठीक है, ये आपका प्रिपरेशन और 2 ही मेथड है प्रिपरेशन के। ये नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज देखते हैं।